तो हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उत्तराखंड में 380 पदों पे जो है वो शिक्षकों की भर्ती निकल चुकी है। देखते हैं कि कैसे निकली है, क्या निकली है, कौन सी भर्ती है और कब कैसे आप इसको भर सकते हैं, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। देखो, अभी अभी जो है, अभी यानी कुछ समय पहले उत्तराखंड में प्राइमरी में विशेष शिक्षकों यानी स्पेशल एजुकेटर की जो है वो स्पेशल टीचर्स की जो है भर्तियां निकलनी थी, तो इसके लिए नए पदों का सृजन किया गया। तो इसी के संबंध में लेटर है, मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कैसे इसमें सिलेक्शन होगा, क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले लेटर देखिए, ये निदेशक प्राइमरी शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा ने भेजा है। इसमें लिखा गया है कि जो सहायक अध्यापक प्राथमिक में जो विशेष शिक्षक हैं, इनके जो नए पद हैं उनको सृजित किया जाए और उन पर नियुक्ति भी जल्द से जल्द प्रारंभ की जाए। तो ये देखिए यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए 380 पदों के लिए जो है भर्ती निकली है। हर एक ये जिलेवार भर्ती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज ये भर्ती है और हर जिले में कुछ फिक्स पद निकाले गए हैं। अभी देखेंगे भी नीचे कितने जिले में कितने पद हैं, उस हिसाब से है। ये टोटल जो है 380 पदों को अभी फर्स्ट फेज में जो है शामिल किया गया है। तो इसके लिए देखो यहाँ पे लिखा गया है कि आप देख सकते हैं, ये 5 अप्रैल यानी कि परसों का ही ये लेटर है। ये जो जो निदेशक हैं प्रारंभिक शिक्षा के, उन्होंने ये भेजा है। इसमें देखो क्या क्या ये बताया गया है कि किस जिले में कितने प्रारंभिक शिक्षक हैं, जो प्राइमरी टीचर हैं स्पेशल उसमें एजुकेटर में, स्पेशल शिक्षक में, उनको कितने पद हैं। ये देखिए यहाँ पे, देखिए जनपद वाला आप देख सकते हैं, पौड़ी जनपद में 60 पद हैं, चमोली जनपद में 36 पद हैं, रुद्रप्रयाग में 12 हैं, 12 हैं, टिहरी में 36 पदों को रखा गया है, उत्तरकाशी में कितने हैं 24 हैं, देहरादून में 24 पद हैं, हरिद्वार में 24 पद हैं, नैनीताल में 32 पद हैं, अल्मोड़ा में 44 पदों को रखा गया है, बागेश्वर में 12 पद हैं, चंपावत में 16 पद हैं, पिथौरागढ़ में 32 पद हैं, उधम सिंह नगर में 28 यानी 28 पद हैं। टोटल मिला के 380 पदों को जो है फर्स्ट फेज में रखा गया है शिक्षकों की भर्ती के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं पौड़ी जनपद में जो है 60 पदों को की भर्ती यहाँ पे होने जा रही है। आप देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या रहेगा, कैसे कैसे इसमें भर्तियां होंगी। ये देखिए, ये इसका पूरा नियमावली है कि कैसे कैसे इसको भेजना है, कैसे कैसे इसको भरना है और कैसे कैसे यहाँ पे सिस्टम रहेगा। ये देखिए इसका फॉर्म है, ये देखिए इसका फॉर्म है, आपको अखबार में भी मिल जाएगा और हर जिले की जो साइट होती है, जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उसमें भी आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। इस फॉर्म को भरना है आपने और उस रिस्पेक्टिव जिले के जो भी जो जिला शिक्षा अधिकारी होंगे वहाँ पे उसको भेजा जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको सभी अपनी योग्यताएं भरनी है, अपने डिटेल्स भरने हैं और तब जाके उसको वहाँ भेजना है। अब आते हैं सबसे मेन बात पे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो ये भर्तियां होंगी, ये इसके लिए कैसे भर्ती होगी, क्या इसमें परीक्षा लिखित रिटर्न एग्जाम होगा या फिर ये मेरिट के आधार पे होगी। तो इसी में देखते हैं, आपको मैं पहले बता देता हूँ, ये जो परीक्षा है, ये जो भर्ती है प्रक्रिया है, ये टोटली मेरिट बेस पे होगी, मेरिट के आधार पे होगी, यानी जितने जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको पहले मौका मिलेगा। तो देखते हैं क्या लिखा गया है। देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो किस एजुकेशन क्या होनी चाहिए, यानी क्वालिफिकेशन क्या है इसकी, शैक्षिक योग्यताएं क्या हैं। तो शैक्षिक योग्यताएं आप देख सकते हैं सबसे पहले कि विशेष शिक्षक हेतु अभ्यर्थियों का चयन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई एवं भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्धारित शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हताओं के अनुसार किया जाएगा। यानी जो भी एनसीटीई के मानक हैं जो विशेष शिक्षा के लिए, उसके अनुसार जो है वो भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। दूसरा दूसरा पॉइंट कौन भर सकता है, उत्तराखंड राज्य के प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली, इसके लिए जो यानी कि यूटेट या सीटेट आपका फर्स्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, ठीक है, यूटेट सीटेट क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसके अलावा आपका बीएड होना चाहिए, विशेष शिक्षा में बीएड होना चाहिए, जो जो स्पेशल बीएड होता है विशेष शिक्षा में, वो आपका होना चाहिए। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया देख सकते हैं आप। इस भर्ती यानी जनपद स्तर पर पंजीकृत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण हेतु विशेष शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विस्तृत विज्ञप्ति हर जिलेवार जो है विज्ञप्ति जारी करी जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया था। और कई जिलों ने तो जारी कर भी दी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो भर्ती कैसे कैसे है। और उसमें आप जब डिटेल से देखेंगे तो उसमें सभी शर्तें लिखी गई हैं, योग्यता क्या हो, योग्यता मैंने बता दी आपको, सीटेट होना चाहिए आपका, या यूटेट फर्स्ट या सीटेट फर्स्ट होना चाहिए आपका, विशेष शिक्षा में बीएड होना चाहिए,
स्पेशल बीएड होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और क्योंकि मैंने अब अभी आपको बताया ये भर्ती मेरिट के आधार पे होगी, यानी कि मेरिट के बेस पे इसमें सिलेक्शन होगा, तो ये है इसका जो प्रोसेस है, जो जो सिस्टम रहेगा, इस हिसाब से मेरिट बनेगी। सबसे पहले ये है इसका हाई स्कूल में, हाई स्कूल की जो नंबरों की मेरिट होगी वो इस हिसाब से बनेगी, यानी हाई स्कूल में आपको जितने परसेंट रहे होंगे उसे आप 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई 10, तो आपका हाई स्कूल का वो निकल जाएगा। इंटरमीडिएट के अंकों का प्रतिशत इंटू 1.5 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड से 10 से डिवाइड करेंगे, तो आपका इंटर का सिस्टम निकल जाएगा। और ग्रेजुएशन में आपका उसे ग्रेजुएशन के परसेंटेज को आप 2.25 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसे 10 से डिवाइड करेंगे, तो आपका ग्रेजुएशन का निकलेगा। इसी तरह से जो बीएड स्पेशल बीएड का होगा वो उसमें थ्योरी और रिटर्न का अलग अलग जो है हम अपना मेरिट निकाल सकते हैं। तो थ्योरी के लिए आप कैसे निकालेंगे, आपका थ्योरी में जितनी आपकी परसेंटेज होगी बीएड में उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 10 से डिवाइड करेंगे, तो आपका थ्योरी का जो है मेरिट होगी। और जो प्रैक्टिकल का निकलेगा उसे आप प्रैक्टिकल में आपके जितने परसेंट होंगे उसे 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 10 से डिवाइड करेंगे, तो आपका प्रैक्टिकल का जो है मेरिट निकलेगी। और लास्ट में जो आपका यूटेट या सीटेट होगा उसका जितना परसेंटेज होगा उसे आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जब उसे 10 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका जो है यूटेट या सीटेट का आपका मेरिट निकलेगी। तो ये जो चार्ट है, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेना, इसी की स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद कैसे सिलेक्शन होगा ये आपको बता दिया मैंने। चयन का जो प्रोसेस है वो इस हिसाब से चयन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस ऐसे होगा, यानी जो सिलेक्शन कमिटी है, जो चयन समिति होगी उसमें कौन कौन लोग होंगे वो यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले ये बताया गया है कि उस जिले का जो मुख्य शिक्षा अधिकारी होगा वो उस कमेटी का अध्यक्ष होगा, उसकी अध्यक्षता में ये सब काम देख रेख में होगा। इसके अलावा उस अध्यक्ष के साथ साथ कुछ मेंबर भी होंगे, मेंबर कौन कौन होंगे, मेंबर होगा एक तो जो डाइट है, हर जिले का जो डाइट होता है, जो जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग जहाँ पे होता है, उस डाइट का जो प्राचार्य होता है, जो प्रिंसिपल होते हैं, वहाँ हर जिले का जो डाइट का प्राचार्य होगा वो उस कमेटी का मेंबर होगा। इसके अलावा जो प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, यानी उस जिले का जो प्रारंभिक शिक्षा का जो जिला शिक्षा अधिकारी होगा वो उस कमेटी का सदस्य होगा। समस्त उप शिक्षा अधिकारी उस जिले के और जिला डीएम द्वारा जो मेंबर नामित होंगे किसी अन्य विभाग से वो भी उस कमेटी के मेंबर होंगे, यानी कि ये 5-6 लोग जो है इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। यानी लगभग हो सकता है कि पूरी पारदर्शी प्रक्रिया से ये प्रोसेस हो और पूरा ऑनलाइन होगा। ये हर अभ्यर्थी के नाम, रोल नंबर, उसके मार्क्स, उसकी मेरिट पूरी की पूरी हर जिले की अपनी वेबसाइट पर डाली जाएगी और उसके बाद जो है सिलेक्शन, उसके बाद वहाँ से इसके सबसे ज़्यादा मेरिट होगी, सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगी, उसको बुलाया जाएगा और उनकी काउंसलिंग करी जाएगी, ठीक है। इसमें यह भी बताया गया है, ये जो नियमावली है, इस नियमावली में ये भी बताया गया है कि अगर किसी का सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन के बाद ऐसा नहीं है कि वो अपने ही जनपद में, मान लो किसी का सिलेक्शन टिहरी गढ़वाल से हुआ है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको टिहरी ही मिले, ठीक है, या अपना ही ब्लॉक मिले। ऐसा जरूरी नहीं कि उससे, मान लो टिहरी के किसी ब्लॉक से है तो उसको अपना ब्लॉक मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसको कहीं भी भेजा जा सकता है जहाँ पे जो विशेष शिक्षा वाले बालक है, चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड, यानी जो डिसेबिलिटी वाले बालक होते हैं, जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे वहाँ उन बच्चों, उन टीचर्स को जो है सबसे पहले भेजा जाएगा। इसके अलावा जो वेतन और सैलरी के बारे में है तो वही है, लेवल 6 की ये जो है जॉब रहेगी जो कि प्राइमरी में होती है। लेवल 6 ये इनका बेसिक पे रहेगा और यही बताया गया है इस नियमावली में कि कैसे कैसे इसमें सिलेक्शन होगा। तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि कैसे कैसे भरना है, कैसे कैसे ये इसका आवेदन पत्र है और हर जिले की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, वरना यहाँ से इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस पीडीएफ का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हर जिले ने अपना अपना जो है फॉर्म है वो निकालना स्टार्ट भी कर दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ 1-2 जिलों के। ये देखिए यहाँ पे, ये
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन, उत्तरकाशी जिले से ये फॉर्म निकला हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें 6 अप्रैल की डेट पड़ी हुई है, कल ही की डेट है इसमें। तो हर जिले के अपने अपने पद हैं, तो उस हिसाब से और उन पदों का जो कैटेगरी के हिसाब से वो भी विभाजन किया गया है, यानी कि रिजर्वेशन के हिसाब से 80 के लिए फिक्स हैं, ST के लिए फिक्स हैं। तो ये आप देख लेना अपने अपने ज़िले के हिसाब से, जहाँ से भी आप आवेदन करना चाहते हैं। और आवेदन शुरू हो गई हैं, तो हर ज़िले की अलग अलग डेट है, लास्ट डेट अंतिम डेट जो हर ज़िले की अलग अलग है। जैसे जो ये उत्तरकाशी है, इसकी अंतिम तिथि जो है वो 6 मई को है, ठीक है। इसी तरह से रुद्रप्रयाग का भी मैं देख रहा था, शायद उसमें जो अंतिम तिथि थी वो कुछ और है। रुद्रप्रयाग है ये बागेश्वर की बात कर रहा हूँ मैं। ये देखिए बागेश्वर की अंतिम तिथि जो है वो इसी यानी 28 अप्रैल 2023 को अंतिम तिथि रखी गई है। तो जिले के हिसाब से जो है फॉर्म भरने की तिथि अलग अलग है। तो आप फटाफट से, अगर आप इच्छुक हैं या अगर आप योग्यता रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको फॉर्म भरना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे कैसे होता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।